अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10 चैप्टर के स्टार्ट से पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मैक्सिमम फार्मूलाज जो आप याद करते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट फार्मूलाज हैं वो 10 चैप्टर में हैं। 12 चैप्टर में भी ज़्यादा फार्मूलाज हैं लेकिन वो आसान हैं याद करना। ये ज़्यादा थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि 9 चैप्टर से एकदम 10 में जब आप जाते हैं तो ज़रा डिफ़िकल्ट फार्मूलाज आ जाते हैं। तो हम एक्सरसाइज वाइज ये फार्मूलाज जो है डिस्कस करेंगे कि हर एक्सरसाइज में आप कौन से फार्मूलाज यूज़ करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, MCQs के लिए ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 से। तो सबसे पहला फार्मूला जो कि एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होता लेकिन ये इसकी एग्जांपल अगर आप पेज नंबर देखें 313 में, तो उसमें आपको सबसे पहला जो फार्मूला मिलेगा वो है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। अगर हमारे पास एक पॉइंट P1 है, उसका जो पॉइंट्स हैं X1 Y1 है, और एक पॉइंट P2 है जिसके पॉइंट्स X2 Y2 हैं, उनके दरमियान अगर वो आपसे कहता है डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो आपने सिंपली क्या करना है, X1 माइनस X2 का स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का स्क्वायर। इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स भी हैं लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक हो गया। और डोंट वरी, अगर ये आप X1 इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ये X2 आप पहले लिख दें, X1 बाद में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही चीज़ है क्योंकि एंड पे आपने इसका होल स्क्वायर लेना है तो वो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। ये पहली फार्मूला है जो आप एक्सरसाइज 10.1 से पहले देखते हैं। उसके बाद आते हैं इसके मेन फार्मूलाज की तरफ। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूला स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला मेन फार्मूला है आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है ना, ये MCQs के लिए भी आता है, ये शॉर्ट के लिए बहुत दफ़ा आया हुआ है कि वो कहता है कि राइट अ फार्मूला ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हर वो फार्मूला जिसके नाम से उसके फार्मूले का ना पता चले वो इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी गिवन है लेकिन हम अभी इसका प्रूफ नहीं कर रहे, सिर्फ फार्मूला पढ़ें। वो फार्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, बाकी जितने भी फार्मूलाज आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सब इसी फार्मूला से रिड्यूस हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ये इसका पहला मेन फार्मूला है। इसके बाद दूसरा फार्मूला जो है वो साइन का आता है, जो कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा इसमें। ठीक है, अब आपने अल्फ़ा और बीटा चेंज कर देना है। पहले साइन अल्फ़ा था, अब आप लिखेंगे साइन बीटा, और कॉस बीटा था तो अब आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। आप इन दोनों की जगह जो मल्टीप्लायर है ना, इन दोनों की आपस में जगह आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसी से एक नया फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, साइन में अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। कॉस में इसका ऑपोजिट होता है, अगर नेगेटिव है तो प्लस, प्लस है तो नेगेटिव। तो ये आपके 4 फार्मूलाज हो गए। अब हम करते हैं इसका थर्ड फार्मूला। थर्ड भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ठीक है, ऊपर दोनों टेंजेंट अल्फ़ा बीटा ऐड होते हैं, नीचे 1 माइनस मल्टीप्लाई होते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तो इसके सामने माइनस और नीचे ऑपोजिट साइन। ये देखिए, यहाँ पे प्लस था, सामने भी प्लस, नीचे ऑपोजिट साइन होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, नीचे ऑपोजिट होगा। ये 3 फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपकी 10.1 2 3 बिल्कुल एंड तक आप ये फार्मूलाज अप्लाई करते जाएंगे। इवन जब आप सेकेंड ईयर में भी चले जाएंगे तो आप ये फार्मूलाज बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को अभी आप किसी जगह पे लिख लें कि आपके सेकेंड ईयर में भी ये यूज़ होंगे, तब भी आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आए। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। ये सब उसी से जो है वो निकाले गए फार्मूलाज हैं। ये सारे आपको बुक में पेज नंबर 317 तक मिल जाएंगे। इसी के साथ फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी 10.1 से पहले है, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। ये भी बेटा आपके पास लास्ट तक चलेगा। आज मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि आपको ये फार्मूलाज कोई बनते हैं आपके पास टोटल
24 फार्मूलाज बनते हैं, लेकिन जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगी उससे आपको ये एक फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली जो है जो भी जिस तरह का भाई वो आपको अलाइड एंगल का फार्मूला देगा आप उसका 1 सेकंड में जवाब उसको बताएंगे। ठीक है, बस आपने ध्यान से सुनना है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें अलाइड एंगल्स किसको कहते हैं। ये क्वाड्रेंट का तो अब आपको पता चल गया, ये आपके पास 0 होता है, ये आपके पास π/2 90 होता है, ये आपके पास पाई यानी कि 180 होता है, ये 3π/2 यानी कि 270, और जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये 2π बन जाता है। ये जो एंगल है ना 90 या 270 या पाई या 2π0, इनको हम कहते हैं अलाइड एंगल। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ कि दो कंट्रीज़ हैं, अगर एक ये कंट्री है उसके साथ ये सॉरी ज़रा राउंड राउंड कंट्रीज़ बनाएं, ये 2 कंट्री है, ये कोई तीसरा कंट्री स्टार्ट हो गया, ये तो उस कंट्री की ए कंट्री की ज़मीन है ना, ये बी की है, तो ये बाउंड्री जिसको हम कहते हैं कि ये सरहद है, ठीक है, ये जो बॉर्डर होता है ये किस कंट्री में आता है, ये जो बाउंड्री एरिया ये लाइन होती है ये इन दोनों कंट्रीज़ का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये इनको सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। इसी तरह अब आपके पास क्या चीज़ है कि ये जो 90 है ना, ये तो क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है। आपके पास 89 डिग्री भी जो है ना वो क्वाड्रेंट 1 में है, 91 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंट 2 में है, लेकिन 90 ना क्वाड्रेंट 1 में है ना क्वाड्रेंट 2 में है। ठीक है, तो ऐसे जो एंगल होते हैं इनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल। ठीक है, ये होते हैं अलाइड एंगल्स। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अच्छा, दूसरी चीज़ें जो है ना वो आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए। इसके लिए कन्वर्जन क्या होगी आपके पास, साइन ने अलाइड एंगल के लिए हमेशा कॉस में कन्वर्ट होना है, कॉस ने साइन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, टेंजेंट ने कन्वर्ट होना है कोटेंजेंट में, और कोटेंजेंट ने कन्वर्ट होना है टेंजेंट में। सीकेंड ने कन्वर्ट होना है कोसीकेंड में, और कोसीकेंड ने कन्वर्ट होना है सीकेंड में। ठीक है, ये बस आपने एक दो चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अब हम कोई भी रैंडमली लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से वर्क होगा। सबसे पहले कोई एक ले लेते हैं, जैसे आपके पास साइन π/2 माइनस थीटा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, दो चीज़ें इसमें देखनी है, क्या फंक्शन चेंज होगा, साइन आंसर में जाके चेंज होगा, क्या इस पर कन्वर्जन लगेगी, इसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ से। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, ये जो आंसर है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, समझ आ गई, ये 2 आंसर आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर, आप अपने आप से पूछेंगे क्या साइन कन्वर्ट होगा, आंसर आप π/2 से लेंगे। कैसे, अपनी गर्दन से π/2 से 3π/2 ये लाइन बनाएं, ज़रा घुमाएं ऊपर से नीचे, आप गर्दन हिला रहे हैं तो क्या जवाब आ रहा है, हाँ। जब आप किसी को हाँ यस कहते हैं तो आप इसी तरह ऊपर से नीचे गर्दन हिलाते हैं ना, तो जी चेंज होगा। ठीक है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। एक आंसर आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस, π/2 में से कोई थीटा एंगल सब्ट्रैक्ट करें, और याद रखिएगा थीटा हमेशा हम कहते हैं लेस देन 90। ठीक है, क्वाड्रेंट से बड़ी तादाद नहीं हो सकती इसकी। अच्छा, π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, π/2 में से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लेते हैं कोई और, अब हम ले लेते हैं यही चीज़ ले लेते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा। ठीक है, पहली चीज़, क्या कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, π/2 है यानी कि वाई एक्सिस पे बन रहा है ना ये, तो वाई एक्सिस अपनी गर्दन से बनाएं तो हाँ हाँ में सर हिलता है ना आपका, तो ये कन्वर्ट होगा, कॉस किस में चला जाएगा, साइन थीटा में। अब π/2 में कुछ ऐड करें तो विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बनता है ना, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, इसी पे बात करनी है, इस पे नहीं जाना। ये तो सिर्फ आप आंसर लिख रहे हैं जो मर्जी आ रहा है, आपने क्वेश्चन आंसर यहीं से लेने हैं अपने। ठीक है, π/2 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। चलें एक दो और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं। अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है टेंजेंट 2π माइनस थीटा। अच्छा जी, अब अपनी गर्दन से ज़रा 2π बनाएं। 2π कौन सा, एक्स एक्सिस बनता है ना, तो ज़रा नहीं में गर्दन हिलाएं और 2π के लिए हिलाएं तो एक ही बनती है ना, 0 से 2π के लिए हिलाएं, वो वाई एक्स एक्सिस पे है तो ये नहीं वाली गर्दन हिलेगी। क्या टेंजेंट चेंज होगा, नहीं, तो टेंजेंट क्या रहेगा,
एज इट इज़, ठीक है, टेंजेंट थीटा एज इट इज़। 2 पाई माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखें 2 पाई है ना आपके पास, 2 पाई में से कुछ माइनस करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह एक और ले लेते हैं, टेंजेंट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2, क्या टेंजेंट कन्वर्ट होगा? 3 पाई बाई 2 आपके पास वाई एक्सिस में, ये जो वाई एक्सिस के एंगल है ना, इनमें वैल्यू चेंज होगी, फंक्शन कन्वर्ट होगा। 2 पाई पे और 0 पे, इन पे चेंज नहीं होगा। या अपनी गर्दन से बना ले, अपने आप से क्वेश्चन पूछें, फ़ौरन से जवाब आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 क्या फंक्शन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, टेंजेंट को टेंजेंट में चला जाएगा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 से कुछ माइनस करूँ तो विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेंजेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके पास पेज नंबर 318 पे फॉर्मूलाज हैं, सब पे ये टेक्निक लगा के देखिए क्या ये यूज़फुल होती है या नहीं होती। ठीक है, और ये सब के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होगी, एक्स एक्सिस पे नहीं होगी। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है ये बात, जिसमें भी बिलोंग करती है उसमें ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपने लिखनी है, इस वैल्यू को आपने नहीं देखना। ठीक है, ये तो आपके पास हो गए जी सारे फार्मूलाज जो कि 10.1 से पहले यूज़ होने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फार्मूलाज को देखेंगे। अभी जो फार्मूलाज हमने किए थे वो सिंगल एंगल भी थे हमारे पास, ठीक है, जो हमने फार्मूलाज किए थे। अब उसके बाद आपके पास जब आप 10.12 कर लेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो आपके पास 328 पेज पे फार्मूलाज हैं वो आएंगे डबल एंगल फार्मूलाज। ठीक है, डबल एंगल फार्मूलाज, ये भी आपके पास 3 फार्मूलाज हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट का। ठीक है, ये सब साइन का तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपने यूज़ करना है। साइन का डबल एंगल फार्मूला होता है साइन 2 अल्फ़ा, यानी कि ये अल्फ़ा डबल है। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये डबल एंगल का फार्मूला है। इसी तरह आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा डबल एंगल के 2-3 फार्मूलाज हैं, जिसमें आपको आसानी रहे वो आप कर सकते हैं। एक हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक्चुअली फार्मूला एक है, कभी वो ये जो फार्मूला है ना आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, ये वाला फार्मूला वो ये अप्लाई करता है कभी साइन के ऊपर, इसमें से साइन की वैल्यू निकाल के, कभी कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करता है, तो वो 2 और फार्मूला जो है इससे रिड्यूस कर लेता है। जब वो कॉस की वैल्यू पुट करेगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा। जब वो साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेगा तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। 9.4 में ये आपने इसको प्रूव भी किया हुआ है इन फार्मूलाज को। ठीक है, तो ये कॉस का डबल एंगल फार्मूला हो गया। उसके बाद आपके पास थर्ड आता है टेंजेंट का डबल एंगल फार्मूला, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अगर आपको याद हो और अगर आपने ये चैप्टर किया हो, ये नेक्स्ट आपका 13 चैप्टर में भी जाके यूज़ होता है टेंजेंट 2a के लिए। ठीक है, यही फार्मूला 13 चैप्टर में 13.2 से पहले भी आप यूज़ करते हैं, ये सेम वही फार्मूला है। ये आपके पास आगे डबल एंगल फार्मूलाज। उसके बाद कुछ नेक्स्ट हमारे पास हाफ एंगल फार्मूलाज हैं। इससे पहले जो आपने पढ़े थे ना 10.1 के फार्मूलाज, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आपके पास सिंगल एंगल थे क्योंकि अल्फ़ा के साथ कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद आपने भी डबल एंगल फार्मूलाज पढ़े। अब हम देखते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये 2 याद करने पड़ेंगे और इन दोनों में भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेम फार्मूलाज हैं, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, ये देखें सेम, इसमें भी आपके पास 1 आएगा, कॉस अल्फ़ा आएगा, इसमें भी 1 आएगा और कॉस अल्फ़ा आएगा। बस इन दोनों के दरमियान ना साइन फ़र्क है। ठीक है, साइन क्या है, यहाँ आपके पास साइन के साथ माइनस आ जाएगा, कॉस के साथ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे हम प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे कि जब स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस आता है। टेंजेंट का फॉर्मूला जो है टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपके पास जैसे आपको पता है साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है। ठीक है, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज़ लिखनी है, 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, जो इनकी अपर पोर्शन है सिर्फ यही लिखने हैं। ठीक है, तो ये कंबाइंड स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऊपर चूँकि साइन है तो ये कॉस अल्फ़ा और नीचे आपके पास प्लस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक हो गया। ट्रिपल आइडेंटिटीज़ जो है ना, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़,
ये याद कर लें, शॉर्ट या MCQs के लिए कहीं आपको यूज़ हो सकती है। वैसे शॉर्ट के लिए उसने कभी भी नहीं पूछी और ना ही कभी MCQs के लिए पूछी, लेकिन किसी एक आधे क्वेश्चन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है और ना ही इसका कोई प्रूफ मौजूद है। ठीक है, बेहतर है पहली दो याद कर लें। आपके पास ट्रिपल है साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, 3 है ना, तो पहले 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास है जी कॉस 3 अल्फ़ा, तो जो हमारे पास इक्वल होता है 4 कॉस 3 अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। अगर आप देखें तो जो ये टर्म है कॉस की, वो टर्म दूसरी दफ़ा में आएगी और इसकी जो ये टर्म है ये पहली दफ़ा में आएगी साइन और कॉस के फ़र्क के साथ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपके पास आ जाएगा जी टेंजेंट 3 अल्फ़ा आ जाएगा, 3 टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, पैटर्न वही है टेंजेंट का कि आपके पास दो टर्म्स ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 माइनस के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कोई टर्म आएगी। बहरहाल ये तो कहीं भी यूज़ नहीं होता, बाकी ये दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, वो याद कर लें तो अच्छी बात है। ठीक हो गया, अब हम करते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज। नेक्स्ट फार्मूलाज हैं सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट के, यानी कि सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट के साइन और कॉस को साइन के फार्मूलाज। ये लास्ट एक्सरसाइज में 10.4 में यूज़ होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कहाँ किन फार्मूला से रिड्यूस होते हैं? ये जिन फार्मूला से रिड्यूस होते हैं वो फार्मूलाज ये हैं, इन फार्मूला से ये फार्मूलाज को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें ना आपस में, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये दो फार्मूलाज हैं, ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, ये आपके पास 2 इंटू बन जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा, 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नए फार्मूलाज आ जाएंगे। अब हम सिर्फ उन फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, उसके प्रूफ आपको पेज नंबर 333 पे मिल जाएंगे। तो इनमें जो पहला फार्मूला है हमारे पास वो है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का फार्मूला है कि अगर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, साथ अगर आपके पास 2 है तो ये आ जाता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अगर इन दोनों की जगह चेंज हो जाए, जैसे आप कहें कि कॉस अल्फ़ा आ जाए और साइन बीटा आ जाए, तो इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला आपके पास सेम रहता है। ठीक है, इसको मैं एक फार्मूले की कैटेगरी में रखूँगी। सेकंड वाला जो आपके पास है वो कॉस वाला है, यानी कि अगर आपके पास 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो या -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो, ऐसी सूरत में आप क्या लिखेंगे? ऐसी सूरत में ये आपके पास आता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। ये भी सेम है आपके पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का। ये एक कैटेगरी है और ये एक कैटेगरी का फार्मूला है। ठीक है, ये आई होप सो आपको याद हो जाएगा। अब हम करते हैं सम के फार्मूलाज। अब सम और डिफरेंस वाला फार्मूला आता है, एक तो हमारे पास कंडीशन होगी जब साइन पी प्लस साइन क्यू है, ठीक है, या साइन पी माइनस साइन क्यू की कंडीशन आती है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस वाला हो जाएगा 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2। पी और क्यू का मतलब है आपके पास अल्फ़ा बीटा जो भी एंगल होंगे, और आएगा कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। और माइनस वाले में सिर्फ ये फ़र्क आएगा कि आपके पास 2 भी होगा, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला आपके पास सेम वही एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दूसरी जो फॉर्म आएगी ना वो आपके पास आएगी कॉस पी प्लस कॉस क्यू और कॉस पी माइनस कॉस क्यू की। ठीक है, इसके फार्मूलाज में एक चीज़ आपके पास कॉमन होगी कि कॉस कॉस और साइन साइन होगा। अगर प्लस वाला है तो आपके पास ये आ जाएगा 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। और जब आप पी माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और इसी तरह सिमिलरली साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आते हैं सम और डिफरेंस के, यानी कि डिफरेंस वाला एक ये है और एक ये है और बाकी दो सम के हो गए। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ही आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10 चैप्टर में इसके अलावा कोई और फार्मूलाज नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 10 चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।